आदरणीय प्रधानाध्यापक, मेरे सभी शिक्षक साथी और प्यारे मित्रों, आप सभी को सप्रेम नमस्कार, जय भीम। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, आज 14 अप्रैल है। विद्वान, महानायक, संविधान निर्माता, बोधिसत्व, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस। अंबर नीला समंदर नीला, नीली तेरी निशानी है, अंबर से ऊंची समंदर से गहरी, बाबा साहब आपकी कहानी है, बाबा साहब आपकी कहानी है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके बारे में जो भी मैं आपसे आज शेयर करूंगी, वो इस गहरे समंदर की बस एक छोटी सी बूंद की तरह होगा। डॉक्टर अम्बेडकर जी के कई पहलू से हम परिचित हैं। वो एक पत्रकार थे, लेखक थे, महिला उद्धारक थे, संविधान के निर्माता थे। दलित समाज में जन्म होने की वजह से उनको शिक्षा पाने का, सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का, मंदिर में जाने का, ये कुछ भी अधिकार उस टाइम नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। वहां उनके पिताजी लश्कर में सूबेदार थे। बचपन में ही उनकी माताजी का, भीमाबाई का देहांत हो चुका था। निवृत्त होने के बाद वो अपने गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी में वापस आ गए। उस जमाने में दलितों को शिक्षा देना ये अपवित्र माना गया था, अशुभ था। उनको शिक्षा पाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने कई जुगाड़ किया और नजदीकी स्कूल में बाबा साहब का दाखिला ये थी कि अछूत बच्चा क्लास के अंदर नहीं बैठेगा। एक बार की बात है दोस्तों, जब बाबा साहब क्लास के बाहर बैठे थे और कक्षा में अध्यापक ने एक सवाल पूछा था, लेकिन किसी बच्चों को जवाब नहीं आ रहा था। तब छोटे से भीमराव ने वो सवाल सुलझाने की इच्छा जताई। अध्यापक ने उन्हें अंदर बुलाया और बोर्ड की तरफ जैसे ही बाबा साहब जा रहे थे, उन्होंने क्लास में पैर रखा। जैसे जैसे वो बोर्ड की तरफ जा रहे थे, सारे बच्चे अचानक से चिल्ला उठे और गुरुजी, उनके जो मास्टर थे, उनको बोले, मास्टर जी रोको इसे, इस अछूत को बोर्ड के पास मत जाने दो, वहां पर हमारा खाना रखा हुआ है। तो जल्दी से वो बच्चे दौड़े और उनका खाने के डिब्बे वहां से उठा लिए। यही नहीं, एक बार उन्होंने सार्वजनिक कुएं से पानी क्या पी लिया, तो इतना पीटा छोटे से बच्चे को। तो इस तरह से कई सारे जो हालात उनके जीवन में आए, उनके जीवन पर बहुत ही गहरा असर हुआ। वो जो अछूत उनको बार बार बोला जा रहा था, उनको वैसा बर्ताव दिया जा रहा था, ये सब घटनाएं सहते सहते उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सयाजीराव गायकवाड़ महाराज की स्कॉलरशिप पाकर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी। तो संस्कृत सुनने का, मतलब पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब के बारे में आप लोग अगर सोचेंगे तो उनको 9 भाषा में वो पारंगत थे और 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी। उस समय की वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए हिस्ट्री किया, एमए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एमए सोशियोलॉजी और फिर उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। यही नहीं, उन्होंने उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया और वहाँ से लॉ की पढ़ाई उन्होंने की। डीलिट की डिग्री वहाँ से उन्होंने हासिल की। उसके बाद वापस वो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज उनके पास आ गए और वहाँ पर उनको दिए हुए शब्द के अनुसार उन्होंने उनके दरबार में, उनके कार्यकाल में कुछ दिनों तक काम किया। जरा सोचिए उस व्यक्ति की विद्वत्ता के बारे में, जिनके आगे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी नतमस्तक थे। ज्ञान के भंडार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतना ही नहीं, उनके सहकारी और उनके जो विरोधी थे, वो भी उनके ज्ञान को बस जानते ही नहीं थे, वो भी उनके ज्ञान को मानते थे। उनके ज्ञान के आगे वो नतमस्तक होते थे। आप सभी को पता ही है, एक संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कार्य है वो हम कभी भूल ही नहीं सकते। उनके संविधान में उन्होंने
सभी मानव प्राणियों को एक जैसा एक सांचे में ढाला हुआ है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। इस तरह से उन्होंने देशों की संविधान का, उनकी घटनाओं का उन्होंने बहुत ही अभ्यास किया और जो जो भी अच्छी बातें थी वो सारी एकत्रित करके उन्होंने हमारे संविधान में लिखी है। उसी समय का एक किस्सा अभी मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। डॉक्टर अंबेडकर का जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने में जो योगदान है वो शायद ही आप लोगों को पता होगा। रॉयल कमीशन भारत में आया हुआ था, जिसे हिल्टन कमीशन भी बोलते हैं। तो उनके जितने भी सदस्य थे, सबके हाथों में एक किताबों की प्रत थी और उनकी चर्चा वहाँ पर हो रही थी। तो हमारे भारतीय जो भी कुछ विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने वहाँ पर सजेशन दिए, कुछ दिया। तब वो जो मेंबर्स थे उन्होंने भी उनके मुद्दों पर चर्चा की। तब डॉक्टर अंबेडकर जी को कुछ जो विद्वान थे वो बोलने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जब उनका नंबर आया, उनको बोलने के लिए कहा गया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यहाँ पर ये जो 4 सदस्य बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने जो भी कुछ प्रस्ताव यहाँ पर रखे हैं और जिन प्रस्तावों का वो संदर्भ लेकर जो कॉपियाँ उनके हाथ में है, वो किताबों का मैं लेखक हूँ। तो देखिए दोस्तों, कहाँ थे डॉक्टर अंबेडकर के विचार, उनकी विद्या, कि उनके आगे चलकर उनके इन्हीं 2 किताबों पर, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स ओरिजिन, इन किताबों पर हमारे देश की सर्वोच्च बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान नहीं है। जब वो कानून मंत्री थे, तब हिंदू कोड बिल को पास करने को लेकर एक बड़ी ही बहस चल रही थी। शायद ही ऐसा कोई मंत्री रहा होगा कि जिसने महिलाओं के हक के लिए अपना कानून मंत्री पद के ऊपर से इस्तीफा दे दिया था। उनको नजर आ रहा था कि अरे इस बिल को इतना विरोध हो रहा है, पूरी संसद उनके खिलाफ थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि ये बिल को पास करने में इतनी मुश्किलें हैं, ये लोग नहीं बोल रहे, तो उन्होंने तुरंत ही अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि नहीं, ये जो कार्य हो रहा है बहुत ही गलत है और मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं रहूँगा। तो शायद ही महिलाएं ये जानती होगी कि जो भी हिंदू विवाह जो कायदा बनाया गया है, और उसके बाद महिलाओं को अपने संपत्ति में बराबर का हक जो मिलता है, वो भी उसमें शामिल था। CCL, जिसे हम बाल्य देखभाल अवकाश भी बोलते हैं, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। उसके बाद जब वो कामगार मंत्री थे, कामगार नेता थे, तब उन्होंने जो 12-12, 16-16 घंटे की जो ड्यूटी करते थे कामगार लोग, तो उनकी ड्यूटी के ये इतना टाइम हटाकर उनको 8 घंटे पर वो लेकर आए। तो लेकिन विडंबना यह है कि उनको बस एक ही समाज से सीमित करके रखा गया है, जबकि उनका जो कार्य है वो पूरे भारत के लिए था, मानवता के लिए था। उनके काम के आगे कोई भेदभाव नहीं था कि बस ये एक ही समाज के लिए कार्य है। संविधान में उन्होंने सारे धर्मों को एक समान दिया है। महिलाओं के लिए उनका कार्य अलग है, कामगारों के लिए उनका कार्य है। वो पत्रकार थे, अच्छे लेखक थे। डॉक्टर अंबेडकर का धर्म के बारे में कहना था कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता हमें बहाल करता हूँ। और महिलाओं की प्रगति के बारे में भी उनका बहुत ही एक अच्छा विचार था। वो हमेशा कहते थे, I measure the progress of a community by the degree of the progress women have achieved। मतलब मैं उस समाज की प्रगति उनकी महिलाओं के हिसाब से करता हूँ। उनकी महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, उनके हिसाब से मैं उस समाज की प्रगति को नापता हूँ।
तो आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, ऐसे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए भीम जयंती के इस अवसर पर हम कुछ संकल्प करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरह आजीवन हम विद्यार्थी बने रहेंगे। जो कुछ भी नई बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो उनको हम हमारे जीवन में अंगीकृत करेंगे। बाबा साहब की तरह 18 घंटे तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते हम 3-4 घंटे तो कम से कम रोज पढ़ाई करेंगे। हम समानता, मानवता, इनको हमारे जीवन में महत्व देंगे। हम हमारे समाज के प्रति, उनकी महिलाओं के प्रति, जो गौर गरीब जनता होती है, उनके प्रति हम संवेदनशील रहेंगे। तो इस प्रकार हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देखा और इसी के साथ मैं अपना ये भाषण समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भीम। सुप्रभात दोस्तों, मैं लिप्सा प्रीतम, मैं कक्षा 5वीं की छात्री हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर एक गाना सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भीमराया आया, बाबा भीम आया, भीम आया, उच्च नीच के भेदभाव रखने वालों को जड़ से मिटाया। हे भीमराया आया, बाबा भीम आया, उच्च नीच के भेदभाव रखने वालों को जड़ से मिटाया, जड़ से मिटाया। ये भीमराया आया, बाबा भीम आया, उच्च नीच के भेदभाव रखने वालों को जड़ से मिटाया, जड़ से मिटाया। स्कूल और कॉलेज खुलवाया, पढ़ना लिखना हमको सिखाया। भीमराव की कृपा है, भीमराव की कृपा है, और ज्ञान का भरा जीवन को ज्ञान का ऐसा दीप जलाया। भीमराव की कृपा है, भीमराव की कृपा है। स्कूल और कॉलेज खुलवाया, पढ़ना लिखना हमको सिखाया। ज्ञान का भरा जीवन को ज्ञान का ऐसा दीप जलाया। भीमराव को भेंट कर, भीमराव को भेंट कर, भीमराव को भेंट कर, उच्च नीच के भेदभाव रखने वालों को जड़ से मिटाया, जड़ से मिटाया। ये भीमराया आया, बाबा भीम आया, उच्च नीच के भेदभाव रखने वालों को जड़ से मिटाया, जड़ से मिटाया। ये भीमराया आया, बाबा भीम आया, उच्च नीच के भेदभाव रखने वालों को जड़ से मिटाया। धन्यवाद एवं शुभ। भारत के भीम बाबा, भारत के भीम बाबा, कितना महान है तू, संविधान लिखा है तुमने, भारत की शान है तू, संविधान लिखा है तुमने, भारत की शान है तू। भारत के भीम बाबा, कितना महान है तू, संविधान लिखा है तुमने, भारत की शान है तू, संविधान लिखा है तुमने, भारत की शान है तू, संविधान लिखा है तुमने। कटी पतंग साधा जीवन, उड़ना तुमने सिखाया, कांटों
कटी पतंग सा तू जीवन, उड़ना तुमने सिखाया, कांटों भरी राहों पर चलना तुमने सिखाया। भारत को है बढ़ाया, भारत को है बढ़ाया, ऊंची उड़ान है तू, हर मन मंदिर में बसा हो, भगवान है तू, हर मन मंदिर में बसा हो, भगवान है तू। भारत के भीम बाबा, भारत के भीम बाबा, कितना महान है तू, संविधान लिखा है तुमने, भारत की शान है तू, संविधान लिखा है तुमने, भारत की शान है तू, भारत की शान है तू, भारत की शान है तू। धन्यवाद।